अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम वापस आ चुके हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन इस्लाम। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज मौजूद होते हैं। इस्लाम के अंदर प्राइमरी सोर्सेज के तौर पर हमारे पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, और सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहला है कयास, दूसरा है इजमा और तीसरा है इज्तिहाद। आज हम डिस्कस करेंगे इजमा को। इजमा है क्या? जब बहुत ज्यादा जय्यद उलमा एक किसी भी इस्लाम से रिलेटेड या शरीयत से रिलेटेड मैटर पे इत्तफाक कर लेते हैं तो उसको इजमा कहा जाता है। इजमा की 2 इकसाम है। एक इजमाए सरी होता है जिसको आप एब्सोल्यूट कंसेंसस कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी आलम की रिजर्वेशंस नहीं होती, सब आलिम एक बात पर इत्तफाक करते हैं, उसको अब इजमाए सरी या एब्सोल्यूट कंसेंसस कहते हैं। और दूसरा है इजमाए सकूती, जिसके अंदर कुछ आलिम कुछ उलमा की रिजर्वेशंस होती हैं और वो खामोशी इख्तियार करते हैं। इस किस्म के इजमा के अंदर तहकीक का रास्ता खुलता है और इसके अंदर मजीद इजमा की और मजीद तहकीक की गुंजाइश बाकी रहती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से आलिम हैं या कौन सा इंसान है जो इजमा में या इजमा के पूरे प्रोसेस में शामिल हो सकता है। वो आलिम या वो इंसान जो कि जिनको शरीयत के इल्म के ऊपर पूरा उबूर हासिल है और उसका मुसलमान होना भी लाजिम है इजमा के पूरे प्रोसेस में शामिल होने के लिए। अब मैं कुछ रेफरेंसेस शेयर करना चाहूंगी कि इस्लाम में इजमा की क्या अहमियत है। इजमा की अहमियत हमें इसी से अंदाजा हो जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत के आलिम किसी भी गलत बात पर इत्तफाक नहीं कर सकते। हमें पता चलता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कि मशवरा करना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई भी मसला ऐसा दरपेश है जिसके अंदर आपको कुरान और हदीस में उसका हल नहीं मिलता तो उसके लिए आप इजमा की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ रेफरेंसेस शेयर करना चाहूंगी। जैसे सूरह शूरा में आयत नंबर 38 में बयान किया गया है, और जिन्होंने अपने परवरदिगार की बात मानी है और नमाज कायम की है और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से वो नेकी के कामों में खर्च करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि मशवरे से मामलात तय करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट सूरह निसा की आयत नंबर 115 में फरमाया गया है, और जो शख्स अपने सामने हदायत वाज़े होने के बाद भी रसूल की मुखालिफत कर ले और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते की पैरवी करे, उसको हम उसी राह के हवाले कर देंगे जो उसने खुद अपनाई है और उसे दोजख में झोंकेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ठीक है, तो इसमें बात की जा रही है रसूलों की दी गई वाज़े हदायत की मुखालफत की। इससे कैसे हम रिलेट करेंगे? उससे हम रिलेट ऐसे करते हैं कि जिस तरह से रसूल की किसी भी बात की हम नफी नहीं कर सकते, इसी तरह जब हम इजमा की बात करते हैं तो जब इजमा कोई ऐसा मसला है जिसके ऊपर कंसेंसस हो चुका है उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इस रेफरेंस को यहां पर कोट कर रही हूं मैं। सो आई होप आपको इजमा के बारे में मालूमात मिल गई होगी। ठीक है, और आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर करें। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।